सोमवार 11 दिसंबर को अमरीकी इंतजामिया ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादियों के हकूक की पामालियों करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया। ये खबर पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत इसका तस्करा नहीं किया गया या इसे बस सरसरी अंदाज में पेश कर दिया गया। गो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाना कोई खास मानी नहीं रखता, क्योंकि वहां पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है और दुनिया समझ सकती है कि वो एक मुखासमत रखता है पाकिस्तान से, उसके एक अपना तासुब है पाकिस्तान या इस्लाम के बारे में। लेकिन बात यहां पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी इंतजामिया की नहीं है। ये जो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया गया है और इसे उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है जहां पर मजहबी हकूक की आज़ादी नहीं है, जहां पर अकायद रखने में आदमी या उनको प्रैक्टिस करने में आज़ाद नहीं है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब भी शामिल है, चीन भी शामिल है, सूडान जैसे ममालिक हैं। अच्छा, इस फहरिस्त में जो नाम जब आता है किसी मुल्क का तो उसका क्या असर होता है? जैसे पाकिस्तान जो है, अगर इस पे अमरीका ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया तो पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लग सकती थी, लेकिन इसके फौरन बाद अमरीकी सेक्रेटरी खारजा जो हैं माइक पोम्पियो ने यह भी बता दिया कि हम पाकिस्तान को इसके बावजूद पाबंदियों का निशाना नहीं बनाएंगे। इसके जवाब में पाकिस्तान के जो वजारत खारजा के हुक्काम हैं उन्होंने जवाब ये पेश किया, अमरीका को ये जवाब दिया कि हमें आपके ब्लैकलिस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारे यहाँ मजहबी हकूक की जो है मुकम्मल अक़लियतों के मजहबी हकूक का वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और हम मजहबी हकूक पर या मजहबी जिसको कहते हैं रसूमात की अदायगी पर कोई कदगन किसी किस्म की कदगन आयद नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सच है, और जहां तक मेरी राय का ताल्लुक है जी तो शायद ऐसा नहीं है। आप इस ज़िम्मे में मुख्तलिफ इंसानी हकूक की जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं जिनका किसी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता और जो बहुत इंडिपेंडेंट होकर आज़ादाना अंदाज में अपने तज्ज़िया रिपोर्टें पेश करती हैं, उनकी रिपोर्टें आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन राइट्स वॉच का इदारा है, उसने अपनी सालाना रिपोर्ट में गुज़श्ता साल 2017 की जो उसने रिपोर्ट थी उसमें यह जिक्र किया कि पाकिस्तान में अक़लियतों को आज़ादी से जिंदगी बसर करने का हक हासिल नहीं है। फिर उन्होंने पाकिस्तान में जो तौहीन मजहब के कवानीन हैं उनका जिक्र किया और बताया कि तकरीबन 19 के करीब ऐसे अफराद हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में तौहीन मजहब के इल्जाम में जेलों में कैद सजाए मौत का मुकदमा जो है उसके अंदर गिरफ्तार हैं और उस सजाए मौत की जानिब बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो तौहीन मजहब के इल्जाम में तो जेलों में कैद हैं, लेकिन उनके मुकदमात की सुनवाई अभी तक नहीं हुई। अगर हम फिर भी समाज में ये तब्दीलियां लाने को तैयार नहीं है तो फिर दीवार पर जो तहरीर है वो बहुत वाज़ेह है, और वो ये है कि आज की जदीद दुनिया में ऐसे माशरों या कौमों के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जो अभी भी पत्थर के दौर में रहने को तरजीह देते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की दी गई शख्सी या मजहबी आज़ादियों को अपने ही मुल्क में अपने ही शहरियों को देने से हिचकिचाते हैं, कतराते हैं और कहीं ना कहीं नादिस्तगी में या दानिस्ता तौर पर अक़लियतों के मजहबी इस्तेहसाल का बाइस बनते हैं। तो हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि हमारा अकीदा हमारे अपने तक है। हमारे अकीदे का यानी मेरे अकीदे का मामला मेरे और खुदा के दरमियान है। इसमें इस लिहाज से मुझे किसी दूसरे पर अगर कोई फजीलत हासिल है जो वो मेरे मजहबी अकीदे के मुताबिक है। दुनिया इस अंदाज में एक दूसरे को नहीं देखती, और स्पेशली आजकल की जो महजब दुनिया है, इस उम्र में हमारी रियासत को भी अब ये सोचना होगा कि क्या उसने ऐसे ही गुज़श्ता 70 बरस की मानिंद मजहबी बुनियादों पर जो है वो अपनी शहरियों के साथ इम्तियाज बरतना है, या फिर एक ऐसी माशरे की तश्कील में अपने ज़िम्मे जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करना है जिसका ख्वाब जिन्ना ने देखा था। और जिन्ना कहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहां पर किसी भी शख्स का जो मजहब होगा या उसके जो निजी मामलात होंगे, रियासत का उन पर कोई अमल दखल नहीं होगा और रियासत उन मामलात में कभी भी अमल दखल नहीं करेगी और ना ही उन पर निगाह रखेगी।